नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष कि कैसे आप अपने से ही खुद ये जान सकें कि आपके कुंडली में कौन सा भाव खराब है। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या है, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। कोई अपने दांपत्य को लेकर परेशान है, कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, कोई धन को लेकर परेशान है, कोई संतान को लेकर परेशान है। परेशानी तो मनुष्य जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, ये तो होना ही होना है। यदि आप समझते हैं कि जो बहुत धनवान है वो परेशान नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत समझते हैं। उसके भी जीवन में कोई ना कोई परेशानी अवश्य है। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपने कुंडली को देख के जान सकते हैं कि यदि आप किसी भी भाव से आप यदि परेशानी आपका है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आप जैसे एक बार भाव के बारे में बता दूं, भाव क्या होता है जो नहीं जानते हैं। जो ज्योतिष को जानते हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो ज्योतिष को नहीं जानते हैं वो भाव कैसे समझेंगे, जरा आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो जगह है, ये जहां पे 1 लिखा है, यहाँ पे कुंडली में कुछ भी लिखा है, यहाँ पे 11 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है, तो यहाँ ये जो है इसको हमेशा प्रथम भाव बोलते हैं। प्रथम भाव है ये, यहाँ जोड़ेंगे प्रथम। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका भाव हो गया। प्रथम भाव से क्या विचार करते हैं? शरीर का। आप अपने खुद का, आपके व्यक्तित्व का, समाज में आपकी कितनी पहचान, कितनी ऊंचाई आपकी होगी, आपका भाव है वो। दूसरा भाव धन का, वाणी का, कुटुंब का। तीसरा भाव पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, पड़ोसियों का। चौथा भाव जो है माता का, भूमि का, वाहन का, पारिवारिक सुखों का। पांचवा भाव है शिक्षा का, ज्ञान का, संतान का। छठा भाव है रोग, ऋण और शत्रु का। सप्तम भाव है व्यवसाय का, पार्टनरशिप का और दाम्पत्य का। पति है, पति के कुंडली में पत्नी का भाव है और पत्नी की कुंडली में पति का भाव है। अष्टम भाव जो है मृत्यु का भाव है, गुप्त रहस्यों का भाव है, हिडन हाउस बोलते हैं इसको, छुपा हुआ घर। नवम भाव भाग्य का है, धर्म का है, आपके उच्च शिक्षा का भी है, यही से हम देखते हैं। दसम भाव जो है वो पिता का भाव है, कर्म का भाव है, आपके जो है जो जीवन में जो आप जो कर्म, जो आप क्या कर्म करेंगे उसका हम यहां से देखते हैं। 11 भाव जो है वो लाभ का है और 12वां घर जो है वो व्यय का है। एक सामान्य सी जानकारी आपको हो गई। अब किस भाव के स्वामी कौन से ग्रह बनते हैं वो भी जानना जरूरी है, तभी आप देख पाएंगे। भाव जान लिया हमने, हम देखेंगे जैसे कि यहाँ की 1 नंबर लिखा है, तो 1 नंबर के स्वामी कौन से ग्रह होंगे। तो 1 और 8 यदि लिखा हो लग्न में, चाहे किसी भी भाव में, तो उसके स्वामी मंगल होंगे। 2 और 7 हो तो शुक्र होंगे। 3 और 6 हो तो बुध होंगे। 4 हो तो चंद्रमा होंगे। 5 हो तो सूर्य होंगे। और साथ ही साथ यदि यहाँ पे कुंडली में 9, यदि यहाँ पे 9 और 12 लिखा है तो बृहस्पति होंगे। और 10 और 11 लिखा है तो शनिदेव इस भाव के स्वामी होंगे। अब आपने भाव जान लिया, आपने उस भाव के स्वामी कौन से ग्रह हैं वो आपने जान लिया। अब हम जानेंगे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कुंडली यानी उदाहरण के लिए भी 3 कुंडलियां लिया हुआ है, और सबके देखिए मैं आपको बताऊंगा कैसे ग्रहों की दशा इनके कुंडली में चल रही है और उस भाव से संबंधित इनको परेशानी जो है वो आ रही है। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि मान लीजिए कि आपको इसमें यदि मान लीजिए समझिए, एक ऐसे समझिए कि आपको स्वास्थ्य की परेशानी है, तो स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे? तो आप अपने लग्न को देखेंगे कि मेरा लग्न कहीं खराब भाव में तो नहीं है, कहीं छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में। ये खराब भाव है, इत्तिक भाव है, इसको अच्छा नहीं कहते हैं। तो यदि आपका लग्नपति 6, 8, 12 में है तो परेशानी देगा। या रोग भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी या 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न में आके बैठेंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम देंगे, आपके कार्यों में रुकावट देंगे, विघ्न बाधा देंगे। छठे भाव का स्वामी लग्न में जाके बैठेगा, हमेशा आपको कर्ज में रखेगा, स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान रहेंगे। तो 6, 8, 12 का स्वामी का लग्न में बैठ जाना और इस भाव के स्वामी का भी 6, 8, 12 में बैठना अच्छा नहीं है। अब यहां पे हम ये देखेंगे प्रथम भाव, आपने देख लिया कि प्रथम भाव के स्वामी कौन है। फिर देखेंगे कि आपकी कुंडली में रोग भाव के स्वामी कौन है, क्योंकि रोग से यदि आप परेशान हैं तो आपके लग्नपति की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। यदि लग्न आपका मजबूत है तो रोग से आपकी रक्षा होगी। लेकिन यदि छठा भाव भी आपका यदि कहीं ना कहीं पीड़ित है या छठे भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है तो रोग से आप परेशान होंगे। कैसे, जरा समझिए यहाँ एग्जाम्पल से। अब ऐसे समझूंगा तो आपको अच्छे से समझ में ये बात आएगी। अब ये जो कुंडली हमारे पास जो कुंडली है, अब इनको ये एक प्रिंटिंग
इनका जो प्रिंटिंग का काम है, प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं ये, और इनका जो है अभी कहना है कि मुझे बिल्कुल ऑर्डर नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहा है, मैं बिल्कुल खाली बैठा हूं। अब ऐसा क्यों? तो इनको बुध की दशा चल रही है, और इस लगन में बुध कैसे हैं? तो बुध इस लगन में कारक हैं, कुंडली के पंचम भाव के स्वामी हैं और कुंडली के षष्ठ भाव के स्वामी हैं। कहां बैठे हैं? कुंडली के सप्तम भाव में, कुंडली के षष्ठ भाव में आकर बैठे हैं। और जब 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में बैठता है तो विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, क्या है? कि लग्न का स्वामी शनि जो है मजबूत होना चाहिए, लग्न का स्वामी 6 8 और 12 में नहीं होना चाहिए। तो इनके कुंडली में लग्न का स्वामी शनि देव जाकर के कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छा है। यदि लग्न का स्वामी लाभ भाव में बैठे तो जातक हमेशा कहां से थोड़ा लाभ आ जाए इसके बारे में हमेशा चिंतन करते रहता है। लेकिन अभी वर्तमान में इनको कोई किसी प्रकार का ऑर्डर मिल नहीं रहा है, ऐसा क्यों हुआ जरा समझिए। अभी इनको बुध में मंगल की दशा चल रही है, कब चल रही है? कि 10 मई 2024 से 7 मई 2025 तक इनको बुध में मंगल की दशा चलेगी। अब मंगल इनके कुंडली में कैसा है आपको पहले वो देखना है। तो मंगल इनके कुंडली में जो है, कुंडली के षष्ठ भाव में बैठा है। षष्ठ भाव रोग, ऋण और शत्रु का है। तो यदि छठे भाव में यदि मंगल संबंध बना रहा है तो आपको कर्ज देने से बचना चाहिए। कर्ज आप ले लीजिए लेकिन कर्ज देने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। अब मंगल यहां कर्क राशि में नीच का बैठा है, और अभी वर्तमान में गोचर में भी मंगल नीच के हैं, कर्क राशि में चल रहे हैं, तो परेशानी बढ़ा देंगे। तो जिनको मंगल की दशा चल रही है, आप देखिएगा जिसको मंगल की दशा चल रही है और मंगल यदि आप कुंडली में कहीं ना कहीं यदि पहले से ही खराब भाव में बैठे तो परेशानी आएगी। सबको नहीं आएगी, मैं वही एग्जांपल दूंगा आपको, सबको नहीं आएगी, लेकिन इनको आ रही है। क्यों? क्योंकि मंगल नीच के बैठे हैं इनके, और कहीं ना कहीं जो है ये परेशान है, इनके पास जो है धन नहीं आ रहा है। अब इनके धन भाव के स्वामी कौन है? तो देवगुरु बृहस्पति है। वो धन भाव के स्वामी हुए कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। क्या किसी पाप ग्रह से दृष्ट है? हाँ, बृहस्पति यहाँ पे पाप ग्रह से दृष्ट है, यहाँ पे राहु की दृष्टि से दृष्ट है और शनि देव की दृष्टि से भी दृष्ट होकर बैठे हैं। तो परेशानी तो देंगे, परेशानी देंगे। और वर्तमान में गोचर में इनके कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं सुखो। तो यहाँ पे यदि चौथे भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे, केंद्र का स्वामी केंद्र में गोचर करेंगे तो अच्छा फल देंगे। बृहस्पति खराब फल, लेकिन इनके लग्न कुंडली में बृहस्पति पीड़ित हैं, और जिनके अंतरदशा में चल रहे हैं, जब से इन अंतरदशाओं में आए हैं तब से इनको ज्यादा परेशानी है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही बुध और मंगल आपस में परम शत्रु हैं, और बुध में मंगल की दशा बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, और दोनों तात्कालिक शत्रुता में एक ही साथ बैठे हैं, तो एक तात्कालिक शत्रुता में आ गए, तो इसीलिए इनको परेशानी हो रही है। अब मान लीजिए यदि आपको परेशानी हो रही है इस दशा में, आपको क्या करना चाहिए? आपको हनुमान जी महाराज के शरणागत रहना चाहिए, हनुमान जी के शरण में रहना चाहिए। और ये जो वर्ष 2025 है वो भी आप जोड़ेंगे तो 9 आता है, ये भी मंगल का ही साल है। तो मंगल यदि कुंडली में खराब है, मंगल की दशा चल रही है और मंगल गोचर में नीच के हैं, तो परेशानी आपको निस्संदेह देंगे ही देंगे। एक ज्योतिषी को सारे बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, रोज हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, उनको लाल पुष्प, जवा का पुष्प या गुलाब का पुष्प चढ़ाना चाहिए। शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन, विशेष करके मंगलवार के दिन जो है सुंदरकांड का पाठ कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ओम अंग अंगार काय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, और साथ ही ओम अंगार काय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। यदि किसी ग्रह का आपको संपूर्ण लाभ लेना है तो उसके गायत्री मंत्र का, प्रत्येक ग्रहों का गायत्री मंत्र है, प्रत्येक ग्रहों का, तो उनके गायत्री मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ धन के इनका स्थिति यहाँ पे अच्छा नहीं है, तो मैं इनको एडवाइस करूंगा हो सके तो एक पुखराज पहन लीजिए, क्योंकि बृहस्पति इस कुंडली में धन भाव के और लाभ भाव के स्वामी हैं और पीड़ित हैं, तो पुखराज पहनने से इनको फायदा होगा। तो एक 7 कैरेट का पुखराज इनको पहनना चाहिए। साथ ही साथ क्या करना चाहिए? भगवान जो देवगुरु बृहस्पति है उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शः गुरुवे नमः इस मंत्र का इनको जाप करना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के पेड़ में, पीतल के लोटे में जल लेकर के चना की दाल गुड़ और हल्दी डाल करके, चना की दाल गुड़ हल्दी डाल करके जो है केले के पेड़ में जल दें और धूप बत्ती दिखाएं, और ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम श गुरुवे नमः इस मंत्र को अपने जीवन में उतारें और रोज एक माला जाप करें। तो इनको ये जो धन संबंधी समस्या है उसमें काफी राहत मिलेगी।
साथ ही साथ इस कुंडली में एक और समस्या है, चंद्र राहु की होती है, और चंद्रमा जब भी राहु के साथ बैठेंगे तो परेशानी देंगे। वो चंद्रमा जो है वो डेली इनकम जो है, डेली रोजमर्रा का जो इनकम है वो चंद्रमा से देखा जाता है। तो क्या करना चाहिए, इनको संपूर्ण रूप से भगवान भोलेनाथ के शरणागत हो जाना चाहिए। डेली जाकर के शिवलिंग पे 1 लोटा जल चढ़ाएं। देखिए, जिंदगी में कुछ पाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं कि सब कुछ ऐसे मिल जाता है? जी श्रीमान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि मिल रहा है तो इसका मतलब उसके पीछे व्यक्ति मेहनत कर रहा है, तब उसको मिल रहा है। तो नित्य भगवान भोलेनाथ पे 1 लोटा जल चढ़ाइए, 1 बेलपत्र चढ़ाइए, और पूर्णिमा के दिन रात में चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ प्रदान कीजिए, और ओम सोम सुमाय नमः मंत्र का जाप जो है अपने जीवन में डेली 1 माला उतारिए। इससे आपको फायदा होगा। तो चंद्रमा के मंत्रों का भी इनको जाप करना चाहिए। साथ ही साथ जो है जाकर के और एक बार जो है चंद्र ग्रहण जो दोष है उसकी शांति भी इनको कराना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुंडली देखिए, ये कुंडली में देखिए, इस कुंडली तुला लग्न की कुंडली है, और इनको 28/9/2024 से लेकर 28/11/2025 तक इनको जो है मंगल में शुक्र का अंतर चल रहा है। और जब से इनको मंगल की दशा आई है, इनकी नौकरी भी छूट गई है। अब आप कहेंगे इस कुंडली में मंगल तो मकर राशि में बैठे हैं और उच्च के बैठे हैं। जी बिल्कुल, मंगल उच्च के बैठे हैं, धन भाव के स्वामी हैं, और ये जो है सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो क्या करेंगे, दोनों में कमी करेंगे। हो सकता है परिवार से दूर ले जाएं, दाम्पत्य में परेशानी कर दें, पार्टनर के साथ में समस्या कर दें, धन संबंधी समस्या जीवन में आए। तो धन को लेकर व्यक्ति अभी बहुत परेशान है, क्योंकि मंगल गोचर में नीच का चल रहा है, और ऐसे भी इनका मंगल जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है उच्च का दिखाई दे रहा है। लेकिन चलित चक्र में मंगल जो केतु के साथ बैठा है, और जब से 28/9/2024 से 28/11/2025 तक, जब तक ये मंगल के शुक्र में, मंगल के महादशा में और शुक्र के अंतर दशा में फिलहाल अभी चल रहे हैं। देखा जाए तो शुक्र कुंडली के दूसरे भाव बैठे हैं, लेकिन मंगल, खास तौर पे मैं मंगल पे यहाँ पे ये करूंगा आपको कि मंगल धन भाव का स्वामी है, धन के लिए तरसा देगा। और इस धन के चक्कर में अपने परिवार से काफी दूर भी जा चुके हैं, यानी कि दाम्पत्य सुख में भी कमी कर रहा है और धन में भी कमी कर रहा है, क्योंकि मंगल जो है इनके चलित चक्र में केतु के साथ यहाँ का फल दे रहा है। तो परेशान है, ये काफी परेशान है। लेकिन हर लग्न में मंगल क्या खराब फल देगा, हमको यही जानना है। तो इनको क्या करना चाहिए, उनको वही मंगल का पूरा मंगल का इनको उपाय करना चाहिए, तब इनको फायदा होगा। आगे बढ़िए। ये भी एक कुंडली है, और ये तुला लग्न की कुंडली है, और इसमें मंगल कुंडली के 9वें भाव बैठे हैं, और मंगल जो है 9 में बैठ के पराक्रम को देखते हैं और चंद्रमा को भी देख रहे हैं। तो इसको लक्ष्मी योग का निर्माण कहते हैं। आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, तब आप सही निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। इनको मंगल की दशा चल रही है 10 जुलाई 2023 से 10 जुलाई 2030 तक चलेगी, और इनको कोई असुविधा नहीं है। जबकि ये शनि की ढैया में भी हैं, और ये शनि की ढैया में ये भी हैं, और शनि की ढैया जैसा इनकी नौकरी छूट गई। लेकिन इनको जब से शनि की ढैया आई है, तब से इनको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, अब ये जरा समझिए। अब मान लीजिए ये भी तुला लग्न की कुंडली, ये भी तुला लग्न की कुंडली, इसको समझिएगा अच्छे से। इनके शनि देव भी लग्न में बैठे हैं, इनके शनि भी लग्न में बैठे हैं। शनि लग्न में जो है इनके जो है बाल अवस्था में है, और शनि पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि है क्या, तो हाँ, शनि पे यहाँ पे राहु की 5वीं दृष्टि पड़ती है, तो शनि हो गए पीड़ित। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिसपे किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि यदि ना पड़े, और यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़े, बहुत बढ़िया फल देते हैं कुंडली में। आपको नीचे से उठा के जमीन से सीधा आसमान में पहुंचाने की ताकत रखते हैं शनिदेव। लेकिन इस कुंडली में कहीं से भी किसी पाप ग्रह की दृष्टि लगन पे नहीं पड़ती है, और इनको जब से, और ये देखिए यहाँ पे उच्च के शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ती है। और मैंने अपने एक सूत्र में बताया था शॉर्ट वीडियो में कि जब भी उच्च के शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ेगी तो जातक धनवान होगा ही होगा, और इनको पैसे की किसी प्रकार की फिलहाल कोई कमी नहीं है। मंगल भी इनके अच्छे हैं, भाग्य भाव में अच्छा फल देते हैं मंगल। यहां मंगल अच्छा फल देते हैं, यहां मंगल अच्छा फल देते हैं, लेकिन कब, जब नीच राशि में या इत्यादि पीड़ित न हो तब। भाग्य भाव में अच्छा फल देते हैं, दशम में अच्छा फल देते हैं, एकादश में अच्छा मंगल फल देते हैं। तो इनको मंगल की दशा भी चल रही है, मंगल में इनको राहु भी आया तब भी इनको कोई दिक्कत नहीं हुई, शनि की ढैया है तब भी कोई दिक्कत नहीं, हर प्रकार के सुख शांति और समृद्धि जीवन में इनको प्राप्त हो रहा है। तो यही आपको समझने की जरूरत है अपने ग्रहों को थोड़ा सा, कि मेरा ग्रह अच्छा है कि खराब है। अब ये मेरे कहे अनुसार चलते हैं, मंगल की पूजा करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, नित्य मंदिर जाते हैं, भोलेनाथ की आराधना करते हैं। अब ये भी तुला लगन के हैं, इनके भी इष्ट देवता यदि देखा जाए तो रुद्र रूप, यानी कि या तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करें या तो हनुमान जी महाराज की पूजा, या दोनों की पूजा करें, तो इनको बहुत फायदा होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ ये मत देखिए कि
मेरे इस ग्रह की दशा चल रही है, वो ग्रह आपका कैसा है आपको उसको भी देखना है। तो इनके शनि पीड़ित हैं और शनि की ढैया और साढ़े साथी जब जब चलेगी तब तक इनको परेशानी होगी, और इनको जब जब शनि की ढैया और महादशा आएगी या शनि के ढैया आए या साढ़े साथी है तब तक भी इनकी उन्नति होगी, और हुई है। शनि की साढ़े साथी भी इनको चली 2013 से लेकर के 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 के लगभग, और इनको कोई दिक्कत नहीं हुआ, जिंदगी में सब कुछ उन्होंने प्राप्त किया। तो शनि तो बहुत देते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि कोई ग्रह आपकी कुंडली में किसी ग्रह की दशा चल रही है, मान लीजिए कि आपको लाभ में समस्या है और शनिदेव आपके लाभपति होकर के, और कहीं मान लीजिए लग्न में बैठ गए, नीच के बैठ गए, वक्री होते हैं तो ठीक है, नहीं तो परेशानी देंगे। साथ ही साथ शनि देव यदि यहां बैठ गए, माने कहीं ना कहीं अपने खराब भाव में बैठ गए, खराब भाव में नहीं भी बैठे, मान लीजिए कि यहीं बैठ गए तो उच्च के हो गए, लेकिन राहु के साथ बैठ गए तो श्रापित दोष का निर्माण कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जब ये पीड़ित हो जाते हैं तो इनका उपाय करने की जरूरत है। जिस भी ग्रह की आपको महादशा चल रही है उस ग्रह का मंत्र, और जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है उन दोनों का मंत्र आपको जरूर जपना चाहिए। आपको मैं एक बात आज बताना चाहता हूं कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनका सबका एक व्यक्तिगत ज्योतिषी उनके पास है, जो उनको रोज बताता है कि अभी आपका क्या समय चल रहा है, और उनको यदि समय नहीं है तो उनके बदले उनका संकल्प करके उनके मंत्रों का जाप करते हैं वो पंडित जी। सभी बड़े बड़े लोग, आप जिसको भी देख लीजिए, मैं बड़े बड़े लोगों की बात करूंगा, यहां तक कि अंबानी, टाटा, बिरला, सबकी बात करूंगा। इन सबके पास इनके व्यक्तिगत एस्ट्रोलॉजर हैं, व्यक्तिगत पंडित जी हैं, जो डेली इनको देखते हैं कि इनके परिवार में सभी जुड़े हुए हैं। और मैंने देखा है कि ये लोग दान पुण्य में किसी प्रकार की कमी नहीं करते हैं। अब जैसे मान लीजिए इनको मंगल की अंतर चल रही है, उनको परेशानी है, तो इनको क्या करना चाहिए, हनुमान जी की सेवा तो करनी चाहिए। हर मंगलवार के दिन जो है इनको मसूर के दाल का दान करना चाहिए, लाल वाली मसूर का दाल जो है दान कीजिए, आपका मंगल अच्छे होंगे। हनुमान जी के मंदिर में रख के आ जाइए। कितना क्वांटिटी कितना होना चाहिए, जितना आपकी शक्ति है उतना क्वांटिटी होना चाहिए। दान के लिए कोई बद्धता नहीं कि आपको इतना ही दान करना है। तो मेरे कहने का मतलब है यदि आप कर सकते हैं तो कीजिए, सक्षम है यदि आप तो कोई ब्राह्मण रख लीजिए जो आपके नित्य आपका जो है उपाय करते रहे। हमारे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नित्य अपना पूजा हमसे कराते हैं, अपना जाप कराते हैं, अपना पाठ करवाते हैं, उनको फायदा है। उसी प्रकार से आप भी किसी को रख लीजिए जो आपका सही तरीके से देख के आपकी कुंडली का सही एनालिसिस करके आपके लिए जाप करे। जब आपको कोई खराब दशा चली, जैसे इनको ही खराब दशा चल रही है, यदि इन्होंने कोई मंगल के लिए यदि मंगल कवच का पाठ हो जाए इनके लिए, डेली हनुमान जी के एक मंत्र का एक माला जाप हो जाए, ओम हम हनुमते नमः, एक माला ओम अंगारकाय नमः, एक माला जो है मंगल गायत्री मंत्र का जाप हो जाए, इनको काफी फायदा होगा। तो सारे बड़े बड़े लोग अपने पास, सारे बड़े बड़े लोग, आप समझते हैं कि वो नहीं मानते हैं, वो सबसे ज्यादा मानते हैं इन चीजों को और धर्म के मार्ग पे चलते हैं। या तो धर्म के मार्ग अपना लीजिए, नहीं तो किसी को रख लीजिए। जी, जिस भाव के स्वामी आपके कुंडली में खराब है, जैसे यहाँ यदि धन आपके पास टिकता नहीं तो समझिए शुक्र पीड़ित है आपकी कुंडली में। यदि यहाँ 2 नंबर लिखा है तो माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए। 1 नंबर, यदि एक लाइन में समझिए थोड़ा सा, यदि 1 नंबर और 8 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, जिस भाव से परेशानी, मान लीजिए कि सप्तम भाव में आपके जो 8 नंबर या 1 नंबर लिखा है और आप दाम्पत्य जीवन में परेशानी आपकी है, हनुमान जी के शरण में जाइए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, ठीक है, मंगल के मंत्रों का जाप कीजिए, मंगल के गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, आपको फायदा होगा। उसी प्रकार 2 और 6 लिखा है, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिए, लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, शुक्र के मंत्रों का जाप कीजिए, आपको फायदा होगा। बुध 3 नंबर 6 नंबर लिखा है, भगवान गणेश की आराधना कीजिए, भगवान गणेश के मंत्रों का जाप कीजिए, रोज गणेश भगवान के दर्शन कीजिए, मंदिर में जाकर के उनको दुर्वा चढ़ाइए, ओम गंगणपतये नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सबुधायन मंत्र का जाप कीजिए। यदि 4 नंबर लिखा है तो चंद्रदेव की आराधना कीजिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए, क्योंकि भोलेनाथ को कहते हैं ओम चंद्रशेखराय नमः, उनके माथे पे चंद्रमा विराजमान है, तो भोलेनाथ की पूजा कीजिए, चंद्रमा के मंत्रों का जाप कीजिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को रात को अर्घ प्रदान कीजिए कच्चे दूध का। सोमवार के दिन, पूर्णिमा के दिन पानी में कच्चा दूध डाल के स्नान कीजिए, आपका चंद्रमा अच्छा होगा। सूर्य यदि बैठे, मान लीजिए सप्तम भाव के स्वामी, सप्तम भाव एग्जाम्पल है, किसी भी भाव के हों, कहीं भी आपका वो राशि बनता हो, तो भगवान सूर्य की आराधना कीजिए, उनको जल प्रदान कीजिए प्रातः, क्योंकि सूर्य जो है अर्घ प्रिय है। प्रातः काल तांबे के लोटा में उनको 1 लोटा जल प्रदान कीजिए, सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, आपको लाभ होगा। यदि 9 और 10 लिखा है तो आपके जो है देवगुरु बृहस्पति वहां के स्वामी बनेंगे, केले के पेड़ में जल दीजिए गुरुवार के दिन। उसके बाद में जो है
जो बृहस्पति यदि अच्छे बैठे हैं, कहीं खराब भाव में नहीं बैठे हैं, तो गुरुवार को पीला वस्त्र पहनिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरु मंत्र का जाप कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, अच्छा होगा आपके लिए। यदि 10 और वहां पे 11 लिखा है तो शनिदेव आपके स्वामी बनेंगे उस भाव के। तो क्या करना है आपको, नित्य पीपल के पेड़ में रविवार को छोड़ करके 1 लोटा जल दीजिए। शनिवार के दिन शाम को और अमावस्या के दिन वहां पे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और वहीं खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। साथ ही साथ ओम प्राम प्रीम प्रौम सहस्र नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और हनुमान चालीसा का भी पाठ कीजिए। देखिए आपको फायदा होगा। नित्य करना है इसको। यदि आप सोचेंगे 1 दिन किया 2 दिन किया छोड़ दिया, नहीं होगा। आपको कुछ पाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। हमको भी तभी मिलता है जब हम मेहनत करते हैं, हम भी खूब पूजा करते हैं, हम खूब मंत्रों का जाप करते हैं, तभी आज जीवन में समृद्धि हमारे साथ है। तो आप भी यदि करेंगे तो आपको फायदा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो किसी ब्राह्मण से, किसी अच्छे पंडित से जानकारी लीजिए और वो जो बताते हैं वो कीजिए। और नहीं कर सकते हैं तो उनको रखिए अपने पास, उनको बोलिए आप हमारे बदले कर दीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूं एक ऐसी बात। मेरे पास एक ऐसा केस आया था, उस बच्ची को आंख से ठीक से दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल मंद दिखाई देता है, पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन उसके बृहस्पति उसके कुंडली में ना 0 डिग्री पे बैठे हुए थे और कारक थे। उसके पिता को इस बात की चिंता थी कि मेरी बच्ची की शादी कैसी होगी और मेरी बच्ची जीवन में उन्नति करेगी नहीं करेगी, लेकिन बृहस्पति सबसे कारक थे। और मैंने उस बच्ची को आज से 5 महीना 6 महीना पहले एक पुखराज पहनाया 7 कैरेट का। और इसी मई में मेरे ख्याल से 10 तारीख को, शायद कि 5 तारीख को उस बच्ची का विवाह था। मुझे कार्ड भी आया था। मैं किसी कारण से नहीं जा पाया, लेकिन उस बच्ची की शादी हो गई। उसकी मां भी नहीं है। अब सोचिए, एक बेटी और पिता जो है परेशान कि मेरी बच्ची का शादी कैसे होगा। तो उपायों में तो इतना फायदा है। साथ ही साथ उस बच्ची के लिए, उसके नेत्रों के लिए, उसके आंखों की जो रोशनी कम होती जा रही थी, उसके लिए क्या करना, उसके लिए उसके चाक्षुष विद्या का पाठ किया गया। चाक्षुषी विद्या का 1100 मैंने उसके लिए। तो इसका बहुत फर्क पड़ता है। आपको यदि किसी ग्रहों से समस्या है तो उस ग्रहों का सही तरीके से में यदि आप जाप कर लेंगे या करवा लेंगे या नित्य करते हैं, यदि आप किसी ब्राह्मण को रखे हैं और यदि वह आपके लिए डेली उस मंत्र के प्रत्येक मंत्र, जैसे बृहस्पति कवच है, मंगल कवच है, सूर्य कवच है, गुरु कवच है, शुक्र कवच है, आपके लिए यदि वो ब्राह्मण पाठ करे और डेली आपके नाम से संकल्प करके एक माला का जाप कर दे और उस ग्रह की दशा आपको चल रही है और परेशान कर रही है कहीं ना कहीं, तो आपको फायदा होगा ही होगा। मैं इस बात पे दावा कर सकता हूं, क्योंकि हमने इसको अपने जीवन में व्यक्तिगत देखा है। पिछले 15 सालों से मैं लगा हुआ हूं और मैं अपने जीवन में कहां था और कहां हूं वो मैं ही जानता हूं। आप करिए, आपको फायदा जरूर होगा। समझ में नहीं आता है, मेरे नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तो यकीन है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।